मस्त मजेदार। कैसा गया वीक? वीक तो ठीक ही है, पिछले 2 दिन से तो मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। सीपीआई के बाद से मैंने ट्रेड ही नहीं किया है। ये मूव मैंने पूरा मिस किया है, क्योंकि ऑलरेडी सीपीआई में बन गया था डन फॉर द वीक। ठीक। चलो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं अब। ओहो, ये देखो, ये सीपीआई का मूव के बाद से ट्रेड ही नो ट्रेड। आज 1 मिनट के टीजल पे ट्रेड लिया, ओके। कितने पिप्स मिले? सही है। लो ऑडियो। सबको आवाज कम आ रही है कि सही है? जिसको भी कुछ दिक्कत आ रही है तो लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो। जिसे भी गाइस लो वॉइस आ रही है वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, या तो अपना नेट कनेक्शन चेक करो, कुछ तो करो। ठीक है, मेरे एंड से तो सही है सब। टीजीएल 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और डेली पे मार्क कर सकते। ओके। So for every impulse move, there is a demand and supply zone created. Yes. सप्लाई और डिमांड का मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पल्स मूव ही क्यों जरूरी है। ठीक है। अब मान लो मार्केट सब्जी मंडी है। ठीक है। सब्जी मंडी या मार्केट है। यहाँ पर ना ऐसा एक मूव लगा था। ठीक है, यहाँ पर कुछ 5 रुपए पर बेच रहे थे लोग, या कोई एक प्रोडक्ट है। अब क्या होता है ना, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड गाइस। हेलो। हाँ, क्या बात चल रही थी डिमांड सप्लाई की, तो इम्पल्स मूव ही क्यों जरूरी होता है। अब मान लो 5 रुपए पर हम लोग, बहुत सारे लोग, सॉरी गाइस, हाँ, 5 रुपए पर बहुत से लोग बाइंग देख रहे थे। ठीक है, मान लो यहाँ पर 1,000 लोग आ गए। अब 1,000 लोगों ने ये दिखाया कि हाँ भाई, इस चीज में या इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, यहाँ से बाय किया। अब ये जो इम्पल्स मूव आता है ना, ये बाकी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स लोग को अट्रैक्ट करता है कि भाई हाँ, इसमें कुछ तो पोटेंशियल है, यहाँ से अभी हम देख सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि कम से कम रुपए में या कम से कम प्राइस में अगर आपको कोई भी चीज मिलती, ठीक है, ये तो उसूल ही है कि जितना सस्ता मिल सके उतना सस्ता आप लोग प्रेफर करोगे। तो उस हिसाब से फॉरेक्स में या ट्रेडिंग के वक्त लोग या तो 6 रुपए पर, 7 रुपए पर, 5 रुपए पर, इस हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ से उसी एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पर या उसी एग्जैक्ट जोन से मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए इम्पल्स मूव के पहले ही हम डिमांड सप्लाई लेवल्स देखते हैं। ठीक है, चलो क्या है चार्ट में। वीआईपी ग्रुप को घोष वाला होगा मुझे बताना। हाँ हाँ, उसमें ऐड नहीं है क्या? ठीक है, देखते हैं। बताता हूँ टीम को मैं। लास्ट 2 डेज से मार्केट 1 आवर में 1 आवर में डुअल चॉर्च कर रहा है। नहीं नहीं, अब वो डुअल चॉर्च नहीं है, अब वो रेंज कर रहा है। ठीक है, अब वो रेंज कर रहा है। रेंज में आपको बहुत डुअल, ट्रिपल, ये सब चॉर्च मिल सकते हैं। ए प्लस और एस बी आर कब वर्क करता है? जब उस पर कंफर्मेशन मिलता है। वही है बस, इतना ही इजी है वो। मैं क्या देख रहा था, एक सेकंड। अच्छा,
एच 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 आ गए सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं अभी। अरे वाह। अरे वाह। ठीक। ऐसा करके है क्या? कोई मैं जस्ट लिस्ट चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। क्या? इसका मतलब क्या है? डॉलर डॉलर ये लिक्विडिटी जोन है। लिक्विडिटी के लिए मैंने बस मार्क करके रखा क्योंकि वो मुझे समझ आता है। ट्रेड कैसे लेना है कब बताओगे? ट्रेड कैसे लेना है कल तो बताया आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम जा रहा है अपना अभी। तो आज हम ये सीखेंगे कि बायस कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके पहले देखो ट्रेड कैसे लेते हैं। भाई ने एक सवाल पूछा है। अब देखो ट्रेड आपको जो सिखाया गया है स्ट्रक्चर मार्किंग थर्ड लेक्चर में, ये क्यों सिखाया गया है? क्योंकि इसमें आप लोग ट्रेड करने वाले लेवल्स निकालते हो। ठीक है। पहला स्टेप क्या है? मार्केट में रैंडमली आप मार्किंग करके ट्रेड करोगे क्या? नहीं। ट्रेड लेवल निकालोगे जहां पर आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद आप लोग क्या करते हो? जो भी टाइम फ्रेम है, अब टाइम फ्रेम तो आपको मैंने दो बता दिए बेसिक कंफर्मेशन। लेट्स सपोज 1 आवर के लेवल्स आपने निकाले। 1 आवर के लेवल्स पे प्राइस आई। जो भी कंफर्मेशन है 1 मिनट या 5 मिनट का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। उन तीन लेवल्स पे एक ग्रीन या रेड कैंडल मिलेगी, जो भी आपका बाय या सेल ट्रेड हो, एंट्री कर लो बस। यही है ट्रेड लेना। ठीक है। पहला स्टेप क्या है? लेवल मार्क करो। दूसरा स्टेप, प्राइस टैप होते ही 1 मिनट या जो भी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम है उसमें शिफ्ट हो जाओ। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, एक ग्रीन या रेड कैंडल पे एंट्री लो। ठीक है, 2 से 3 ही स्टेप है, ज्यादा कुछ नहीं है ट्रेड लेने जैसा। चलो। अब क्या है आज? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, या टॉप डाउन एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो गाइस, बायस एक चीज आ जाती है जब भी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस डिस्कस करते हैं। तो बायस का मतलब होता है कि आज मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा। ठीक है, बायस हर दिन का होता है और वीकली का होता है। ठीक है, बायस आप वीकली बायस या जो हम वीकली फोरकास्ट बोलते हैं, जो भी हम संडे को लाइव स्ट्रीम करते हैं या वीडियोस आते हैं कि अगले आने वाले हफ्ते में ये पॉसिबिलिटीज है बाइंग सेलिंग की, तो वो हो जाता है हमारा बायस वीकली के हिसाब से। ठीक है, कि अगले वीक ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर मान लो बुलिश ट्रेंड है तो मैं बाइंग के ट्रेड ज्यादा प्रेफर करूंगा ओवर सेलिंग ट्रेड। क्योंकि ट्रेंड क्या चल रहा है? बुलिश। तो सेलिंग करूंगा तो मे बी स्कैल्पिंग या 30-40 पिप वाला ट्रेड। ठीक है, ओवरऑल मैं बाइंग देखूंगा। ठीक है। अब बायस वीकली का हो गया। उसके बाद वीकली का बायस लेकर हम रोज ट्रेड तो नहीं कर सकते। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसमें भी होते हैं दो सेशंस, एनवाईसी और लंदन। ठीक है। अभी देखो क्या चल रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाता हूं मैं। अब मुझे मार्केट क्या दिखा रही है? ठीक है, यहाँ पर मार्केट है। लेट्स सपोज ये ए प्लस सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है। ठीक है, ए प्लस पर है मार्केट अभी। तो जहां पर अभी मार्केट खड़ा है एनवाईसी सेशन में, कौन से लेवल पर है? सेल जोन पर है। तो अभी मेरा जो बायस रहेगा फ्राइडे का एनवाईसी सेशन में, वो रहेगा सेल। क्योंकि मार्केट कहाँ पर है? सेलिंग लेवल पर है। लेट्स सपोज ये एक डिमांड जोन है। मंडे को मार्केट ना यहाँ पर आ गई, तो लंदन सेशन में मान लो यहाँ पर प्राइस आ जाती है। अब प्राइस कौन से लेवल पर है? बाइंग लेवल पर है। तो लंदन सेशन में जो मेरा बायस रहेगा वो रहेगा बाइंग का। ठीक है। मान लो मार्केट बाय हुआ, यहां से यहां तक आ गया। अब यहाँ पर ये कौन सा लेवल है? डबल टॉप। अब एनवाईसी सेशन में
मंडे को मार्केट सेलिंग लेवल पर है, तो मंडे एनवाईसी सेशन के टाइम मैं क्या करूंगा, या जो मेरा बायस रहेगा वो रहेगा सेलिंग का। ठीक है। सो इससे एक चीज समझ में आती है कि जहां पर मार्केट है, चाहे बाइंग लेवल पे हो या सेलिंग लेवल पर हो, उसके अकॉर्डिंग आप रोज का या डेली बायस निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो, सबके बायस अलग अलग निकल के भी आ सकते हैं। मंडे अगर मान लो मैं बाइंग कर रहा हूँ, तो किसी का सेलिंग निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग सब चीजें होती है। अब मान लो मैं 1 आवर पे मोस्टली ट्रेड करता हूँ, तो मैं 1 आवर के हिसाब से बताऊंगा सबको कि हाँ भाई, बाइंग लेवल है, बाय करो। अब कोई 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा है, 15 मिनट मान लो स्कैल्पिंग के लिए आया है वो, और उसको सेल दिखा रहा है, तो अब यहाँ पर ना क्लैश होता है कि सेल करे या बाय करे। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, ट्रेंड जो है उसको फॉलो करो, हायर टाइम फ्रेम है उसको फॉलो करो। यहाँ पर 15 मिनट बड़ा है या 1 आवर बड़ा है, आपको काउंटर ट्रेड करना है फॉर श्योर आप कर सकते हो। ठीक है, बट वो सेम चीज हो गई, अगर मैं 1 आवर पे 100 रुपए लगाता हूँ, तो 100 रुपए बनने के चांसेस है, ज्यादा है। अगर मैं 15 मिनट के लेवल पर 100 रुपए निकालता हूँ, तो यहाँ पर 40-50 रुपए बनने के चांसेस है। ठीक है। अब आपको आपके पैसे कहाँ लगाने हैं, कौन से प्रोबेबिलिटी में लगाने हैं, विनिंग लूजिंग, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो बायस का मतलब यही होता है कि मार्केट जहां पर है उसके हिसाब से मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा। ठीक है, ये तो हो गया बायस के लिए। अब मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है? मल्टी टाइम फ्रेम देखो, 3 मेजर टाइम फ्रेम से रिलेटेड है: 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम। अब हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले डेली की बात करेंगे, जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है जिसे हम ट्रेड करते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम गाइस आपका होता है ट्रेंड सेटर। ठीक है। अब मैं धीरे ही बात करूंगा, तो लैग वैग है ये मत समझना। कल किसी ने कहा था कि बहुत फास्ट है, तो अभी मैं थोड़ा सा धीरे, स्लो पेस पे। डेली देखो ट्रेंड सेटर है, मतलब डेली का जो भी लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट आप मार्क करोगे, या जो भी स्ट्रक्चर लेवल्स निकालोगे लास्ट या रिसेंट, वो अगर बुलिश है तो ट्रेंड आपका बुलिश है। अगर ये सेलिंग स्ट्रक्चर निकल के आया, तो आपका जो ट्रेंड है सेलिंग है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको गोल्ड में ही दिखा देता हूँ। अब अगर मैं गोल्ड में रीसेंट या लास्ट स्ट्रक्चर इन द मार्केट मार्क करूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है: 1 2 एंड 3। ठीक है। या तो मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे लेवल 2 के, या तो मार्केट लेवल 3 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है? बीच में ही फंसा है, बट स्टिल स्ट्रक्चर कौन सा निकल के आया? बुलिश। इसका मतलब आपका जो गोल्ड है अभी भी बुलिश है। ठीक है, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम की बात। अब बात करते हैं 1 आवर की। ठीक है, 1 आवर। 1 आवर टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला टाइम फ्रेम है 15 मिनट के बाद। ठीक है, 15 मिनट के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला 1 आवर टाइम फ्रेम है, सबसे एक्यूरेट भी बोल सकते हो आप। और ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पर एक स्विंग ट्रेडर, एक स्कैल्पर और एक इंट्राडे वाला बंदा सारे ट्रेड करते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा टाइम फ्रेम है कि एक दिन में ही यहाँ पर लेवल्स आ जाती है। 4 आवर में कैसा होता है कि 1 से 2 दिन लगते हैं, 15 मिनट तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये एक मॉडरेट टाइम फ्रेम है जहां पर एक बिगिनर भी ट्रेड कर सकता है और एक प्रोफेशनल भी ट्रेड कर सकता है। तो यही सजेस्ट करूंगा, जिसको भी दिक्कत आ रही है, 1 आवर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। सो 1 आवर के लेवल्स आप लोग ऑलमोस्ट पूरे वीक ट्रेड करने वाले हो। ठीक है। अब बारी आ जाती है 4 आवर की। देखो, 4 आवर सबसे अपनी स्ट्रैटेजी में इग्नोर किया गया टाइम फ्रेम है। हम इसको ज्यादा ट्रेड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम वेट करते हैं कि 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाए।
ठीक है, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के लिए कम से कम आपको 3 से 2 घंटे या 4 घंटे प्लस भी लग जाते हैं। मान लो 2 आवर प्लस आपको लग जाते। अब आप एनवाईसी सेशन में आए हो, ठीक है, बाइंग लेवल पे टैप किया 4 आवर के। अब यहाँ पर कंफर्मेशन लेते लेते 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर देते देते मार्केट को 2 से 3 घंटा हो गया, चलो सेशन टाइम भी खत्म हो गया। क्या फायदा? तो इसीलिए 4 आवर हम ज्यादा ट्रेड नहीं करते, इसे जस्ट स्विंग ट्रेड के लिए हम प्रेफर करते हैं कि 2 से 3 दिन वाला ट्रेड अगर लेना है तो 4 आवर में ले सकते हो। ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं हम, बट ज्यादा नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा डेली और 1 आवर ट्रेड करेंगे। सो ये रहा टाइम फ्रेम के बारे में। अब एक्चुअल में एक बार हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देखते हैं, देन कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम पहले कर लेते हैं एनालिसिस, जिससे आपको कंडीशन समझने में आइडिया आ जाएगा कि कैसे होता है सारा चीज। ठीक है, अब देखो, गोल्ड में हमेशा, ठीक है, गोल्ड में ही नहीं, जब भी आप मंडे को या संडे को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे, हफ्ते में एक ही बार करना है। ठीक है, सिर्फ मंडे को। क्यों? क्योंकि वीकली ओवरव्यू मिल जाएगा, तो बस हो गया एक बार। रोज भी करोगे तो भी सेम ही रिजल्ट्स आने वाले हैं, आप मंडे को करो या ट्यूसडे को करो, रिजल्ट सेम वही रहेगा। ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ही रहेगा, एक दिन में ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, अब माउस कहाँ गया? ओके, अब डेली टाइम फ्रेम में मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। ठीक है, सो यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम का टीजीएल लेवल 1 मार्क करके एक्सटेंड कर दूंगा। आप भी ऐसे थोड़ा बहुत कलर वलर देके, नाम वाम देके कर सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता है कि कौन सा लेवल कहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, अब ये देखो डेली का टीजीएल लेवल 3170 पे, अभी प्राइस कहाँ पर है? 3355 पे। अब यहाँ पर आते आते कम से कम, तो क्या ये हमें जल्दी से ट्रेड करना है? कंफ्यूजन है कि ये लेवल निकला है, अब इसका क्या करें? 5 दिन बाद आएगा मार्केट, तब देखेंगे। अभी तो छोटे टाइम फ्रेम ट्रेड करो। सो डेली के लेवल्स निकालने के बाद इससे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है? 4 आवर। अब 4 आवर में आने के बाद लास्ट 1 2 3 या स्ट्रक्चर इन द मार्केट मार्क करना है आपको। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट मुझे जितना दिखाई दे रहा है मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक डे डेट टाइम कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो ये रहा 1 2 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो ये रहा 1 2 3, दोबारा 1 2 एंड 3। ओके, ये 1 2 3 1 2 3, इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो, इस कैंडल के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग। अब यहाँ पर कौन से साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? ये बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो 4 आवर का ये लेवल्स हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, अभी नहीं करते, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। देन इसके बाद मार्केट ने क्या किया? ये 5 वेव्स इनवैलिड है। क्यों? ठीक है, ये देखो, ये समझो, ये रहा 1 2 3, हाई के ऊपर कितने कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए हमें? दो। सही है, एक कैंडल ऊपर दूसरी कैंडल नीचे। ठीक है, एक कैंडल ऊपर दूसरी कैंडल नीचे, तो ये इनवैलिड हो गया। कंडीशन क्या है कि ऊपर या नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए, नहीं है। चलो, सो ये 5 वेव्स जिसने भी मार्क किया है वो इनवैलिड रहेगा, क्योंकि बेरिश स्ट्रक्चर में बेरिश 5 वेव्स नहीं मार्क करते, अपोजिट साइड मार्क करेंगे। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये रहा 4 आवर का ए प्लस आरबीएस डबल बॉटम। ठीक है, आरबीएस से थोड़ा बहुत रिएक्शन आया। अब ये 4 आवर का टीजेएल, या तो आप इसको डिमांड मार्क करो या इसे डिमांड मार्क करो, दोनों भी चलेगा। ठीक है, सो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है? बाइंग चल रही है।
सो यहाँ से मार्किंग कहाँ से होगी, क्या बताया मैंने, डबल बॉटम से आपको हमेशा मार्किंग स्टार्ट करनी है। सो ये रहा वन, ठीक है। ये ऐसे भी मार्क करेंगे तो ये रहा वन टू, ये यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। ये रेंज कर रहा है, अभी 4 आवर में भी रेंज ही चल रहा है। यहाँ पर भी अगर मार्किंग करते हैं हम, सो ये एक, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, ठीक है। यहाँ पर भी ये ऐसे ही हुआ है, ठीक है। बट ये 5 वेव्स मेरे को वैलिड नहीं लग रही है, क्योंकि लेवल 2 के ऊपर फोर्थ वेव बनी है, ठीक है। सो ये इनवैलिड है। सो 4 आवर में क्या चल रहा है, लास्ट कंक्लूजन कि 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश है। आप अपने रेफरेंस के लिए ऐसे साइड में निकालो, डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश। अब हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डेली का 1, 2, 3 मार्क किया, TGL 1, TGL 2। 4 आवर में जाने के बाद 4 आवर का भी लास्ट 1, 2, 3। सो लास्ट 1, 2, 3 क्या निकल के आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स बाइंग साइड की, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्रीन कर देता हूँ इसका कलर, ये इसको हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, इसको पीछे ले लेता हूँ, ये चला नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम ये रहा, इस लो के नीचे क्लोजिंग, 1, 2, 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। सो ये रहा इस तरीके से, 1, 2, 3, दोबारा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब मार्केट या तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, या तो मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, सेलिंग साइड ये कंटिन्यू करेगा। बट अगर इस दौरान ऐसे 5 वेव्स बन जाती है, 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, अब यहाँ पर अगर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आती है तो 4 एंड 5, ठीक है। सो ये ऐसे 5 वेव्स बनता है तो बुलिश साइड दोबारा 1 आवर शिफ्ट हो जाएगा। तब तक के लिए 1 आवर क्या है, बेरिश, ठीक है। सो इस तरीके से गाइज आप लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, ठीक है। अब जिसे भी ये हार्ड लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, सरल भाषा में बताता हूँ। डेली का, 4 आवर का और 1 आवर का आपको बस रीसेंट 1, 2, 3 मार्क करना है। क्या ये इतना डिफिकल्ट है कि आप लोग रीसेंट 1, 2, 3 मार्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस यही करना है। अब कंडीशन के हिसाब से मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम कब कैसे होगा तो क्या करना है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे जो है, व्हेन ऑल टाइम फ्रेम्स आर अलाइन इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर डेली बुलिश हो, 4 आवर भी बुलिश हो एंड 1 आवर भी बुलिश हो, तो ऐसे टाइम पर क्या करना है, ठीक है। या डेली 4 आवर और 1 आवर तीनों सेलिंग में हो, ऐसे टाइम पर गाइज आपको 1 आवर के लेवल्स फॉलो करना है, ठीक है। क्यों 1 आवर के लेवल से फॉलो करना है, चलो अब इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ, ठीक है। चलो कोई एक पेयर देखते हैं, USD JPY। डेली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पर ये 5 वेव्स हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ से। सो ये रहा फोर्थ लेवल, ये डेली का लेवल है। अब तो या तो मार्केट इस हाई के ऊपर दे क्लोजिंग, तब नया बन जाएगा, ठीक है, दे दिया है। सो अभी के हिसाब से ये रहा 1, लोएस्ट पॉइंट कौन सा, ये रहा 2 और ये रहा 3। सो डेली टाइम फ्रेम में USD JPY का ये रहा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब डेली का लेवल देखो, अब मार्केट डेली लेवल पर भी है और TGL लेवल 2 इतना नीचे, ठीक है।
फिर उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। 4 आवर पे शिफ्ट होने के बाद हमारे पास लास्ट 1 2 3 कहाँ पर है 4 आवर का। सो ये रहा 4 आवर का टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। ठीक है। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद 1 आवर का क्या चल रहा है, लेट्स सी। 1 आवर में रहा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये रहा। सो 1 आवर का टीजीएल लेवल 1, ये न्यूज का मूव है, और टीजीएल लेवल 2। ठीक है। अब जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि 1 आवर के लेवल से क्यों फॉलो करते हैं, 1 मिनट, टीजीएल डेली का रह गया। सो ये रहा। अब देखो बस, हमने तीनों टाइम फ्रेम्स की लेवल मार्क करके रखी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि तीनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तब हम 1 आवर के लेवल्स फॉलो करते हैं। क्यों? अब देखो, सबसे नजदीक यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है, सबसे नजदीक प्राइस कौन से लेवल के पास है, वो है 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है। अब आप 4 आवर देख सकते हो, 4 आवर सबसे नीचे 1 आवर के, और डेली तो बहुत ही नीचे। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि मुझे डेली पर ही ट्रेड करना है तो इतने में 7 8 दिन रुक जाऊंगा, 4 आवर पे करना है तो 3 4 दिन रुक जाऊंगा। ठीक है। ऐसा तो कोई करता नहीं है। इसीलिए ऐसा जब सिनेरियो मिले, तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में हो, तो 1 आवर के लेवल्स फॉलो करना है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ये यूएसडी जेपीवाई में ही देखते हैं अभी। ठीक है, ये देख सकते हैं। लेट्स सपोज ये ऐसे हम इसका निकालते हैं, दोबारा मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा डेली का टीजीएल लेवल 1, सॉरी टीजीएल लेवल 2 है, और ये टीजीएल लेवल 1 है। ठीक है। इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है तब। अब 4 आवर टाइम फ्रेम का अगर हम देखते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम का लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट कौन सा, ये रहा 1 और 2। देन उसके बाद 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब 1 आवर के हिसाब से देखो, ये रहा 1 आवर का टीजीएल 1 और टीजीएल 2 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आएगी, क्या कंफर्मेशन है अपना, 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। यहाँ पर लेवल टैप, 1 मिनट में चले जाओ। अब यहाँ पर तो न्यूज चल रही थी, फिर भी हम देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। क्या यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है? नहीं है। ठीक है। तो इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। सो ये बन जाएगा A+, और ये डबल बॉटम। ठीक है, इसको कुछ अलग कलर दे देते हैं हम। अरे भाई, टेक्स्ट नहीं, येलो दे देते, येलो भी नहीं, ऑरेंज दे देते। ठीक है। सो ये A+, उसके नीचे डबल बॉटम। लेट्स सी प्राइस यहाँ पर आती है या नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। ठीक है, चलो 1 मिनट में जाते हैं, क्या दिक्कत आई है, लेट्स सी। कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, राइट। सो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, बुलिश साइड शिफ्ट हो गया 1 मिनट। उसके बाद देखो, ये दोबारा सेलिंग साइड शिफ्ट हो गया, 1 2 3 1 2 3। ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बट आपको भी ऐसे ही देखने को मिलेगा मार्केट। ठीक है, ये देखो, ये लेवल 3, सॉरी 4 के ऊपर क्लोजिंग। अब हमारा नया 1 2 3 ये रहा, ये A+। ये लेवल हटा देता हूँ मैं 1 आवर का, ये A+। ठीक है, ये देखो आपके सामने है मार्किंग, RBS, और नीचे डबल बॉटम। ठीक है। फिर इस तरीके से आपको 1 आवर के लेवल्स ट्रेड करना है। और एक एग्जांपल मैं आपको यूरो USD में दिखा देता हूँ।
यूरो यूएसडी देखो कौन से टाइम फ्रेम पर हमेशा से स्टार्ट करना है, कोई भी है, वो है डेली टाइम फ्रेम से। ठीक है, ये देखो डेली टाइम फ्रेम का यूरो यूएसडी, नहीं यहाँ पर तो नहीं चल रहा है वो। ठीक है, ये रहा डेली का टीजीएल लेवल 1। ठीक है, और टीजीएल लेवल 2 कहाँ पर है, ये रहा। सही है। अब 4 आवर पे आ जाएंगे। 4 आवर का लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट मार्क करना है हमें। 4 आवर का अगर हम लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट मार्क करेंगे, तो ये रहा 4 आवर का टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। ठीक है, अब 1 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद देखो 1 आवर और 4 आवर के लेवल्स दोनों ऑलमोस्ट साथ में निकल के आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि दो लेवल्स या दो टाइम फ्रेम के लेवल्स एक साथ आते हैं तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। ठीक है, अब इन दोनों लेवल्स में से कहीं पर भी आपको कंफर्मेशन मिले तो हम वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नहीं आया मार्केट, दोबारा 1 2 3 बना दिया। ठीक है, अब हमने 1 आवर 4 आवर मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपको ऐसा डाउट रहेगा कि रोज मार्केट में 1 आवर ही ट्रेड करना है। बिल्कुल सही, 1 आवर ही ट्रेड करना है, क्योंकि 4 आवर के लेवल्स तो नीचे हैं। और अगर 4 आवर रिसेंटली देखते हो, हाँ तो बना दिया है 4 आवर में भी। ठीक है, चलिए। हाँ ये देखो क्लोजिंग आ चुकी है। सो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करो एज अ लेवल 2। इसे आप डिमांड भी मार्क कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्या कंफर्मेशन है, 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स सी 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं। यहाँ पर हुआ टैप, इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग। 1 मिनट, ये हाई है। ठीक है, इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग। सो ये बन जाएगा आपका आरबीएस A+ एंड डबल बॉटम। ठीक है, फिर यहाँ पर हल्का सा टैप करके यहाँ पर अगर एंट्री मिस कर दी तो यहाँ पर भी ले सकते हो। ठीक है, सो गाइज इस तरीके से आपको फर्स्ट कंडीशन ट्रेड करना है। क्लियर है सबको, चैट में बता दीजिए मुझे। डेली टाइम फ्रेमचे लेवल असेल तर कोणत्या टाइम फ्रेम मध्ये कन्फर्मेशन, वो देखेंगे अभी। अभी देखेंगे थर्ड कंडीशन में। स्पीड तेज सी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा मैं, लॉजिकल बोलूंगा। थोड़ा सा लॉजिकल है ये टाइम फ्रेम के हिसाब से। 15 मिनट में क्या, 15 मिनट में कुछ नहीं, अभी 15 मिनट नहीं, आज बस इतना ही है। इफ चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएटेड इन 1 मिनट टाइम फ्रेम देन विच डायरेक्शन वी नीड टू चेक। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। अब इसको लिखो, ये याद रखो। हम इन लेवल्स पे ट्रेड लेवल्स निकालते, सही है। इनमें कंफर्मेशन लेने के लिए हम डेली तो मैंने अभी बताया नहीं, बताऊंगा। 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, ये रहा बाइंग स्ट्रक्चर। अब ये जो मार्केट नीचे आएगा, ये 1 आवर में सेलिंग रहेगी या रिट्रेसमेंट रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये रिट्रेसमेंट रहेगी। अब यहाँ पर इसे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, तो छोटा टाइम फ्रेम जो 1 मिनट है, जिसमें हम कंफर्मेशन लेते हैं 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का, वो क्यों लेते हैं। अब देखो, वही यूरो यूएसडी में चले जाते हैं। ठीक है, ये देखो, अब ये 1 आवर का बाइंग जोन है, इसमें हम 1 मिनट में जाएंगे।
तो 1 मिनट देखो सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाते बनाते नीचे आ रहा है। इसीलिए हम 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन लेते हैं, जो उसके अपोजिट साइड होता है। ठीक है, समझे अभी कि 1 मिनट में हम एंट्री के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन देखते हैं। ओके, चलो। अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया, बट ये यही तरीका है। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं।